हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और इसी इंग्लिश की सीरीज़ में, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में मैं आपको कुछ एडवांस टॉपिक भी बीच बीच में बताता चलता हूं, ताकि चीज़ें क्रम से व्यवस्थित होती रहें और आपको डाइवर्सिटी का भी अनुभव होता रहे कि चीज़ें कितनी डाइवर्स हैं इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर अब मैं बिना समय बर्बाद किए एक नया टॉपिक है। मैं आज आपको वेन, वाइल और एज भी बताऊँगा। हालांकि मैंने यहाँ एज नहीं लिखा हुआ है, एज भी आपको मैं बताऊँगा, और तीनों में कितना अंतर है उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने लिखा हुआ है वेन और वाइल का, खासतौर पर अभी सुनिए, वेन और वाइल का जो प्रयोग होता है उसमें से पहला जो मैं वाइल बता रहा हूं, इसका मतलब होता है के दरमियान या ड्यूरिंग इसका प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है ड्यूरिंग या के दरमियान या के दौरान भी कह सकते हैं इसे, के दौरान इसका प्रयोग इसको बताने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो बोलेंगे सर कैसे? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर बैकग्राउंड में कोई दो लंबे काम एक साथ चल रहे हो, मैंने क्या कहा, दो काम लगातार एक साथ चल रहे हो, तो उसको बताने के लिए वाइल का प्रयोग करते हैं, पहला। और दूसरा इसका जो प्रयोग होता है, वाइल का जो प्रयोग होता है कि एक घटना पहले से चल रही थी और उसी के बीच में अचानक कोई घटना घट गई, तो उसको बताने के लिए भी हम लोग वाइल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसकी एग्जांपल पीछे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल लिखा है कि व्हाइल आई वाज कुकिंग माय सिस्टर वाज डूइंग डिशेस, यही है। हाँ, इसका मतलब हुआ कि जब मैं खाना बना रहा था या खाना बना रही थी, कोई बोल रहा है, ठीक उसी समय देखिए दो काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, एक व्यक्ति का खाना बनाना, दूसरा दूसरे व्यक्ति द्वारा बर्तन का धुलना। अब देखिए इसमें दो काम हो रहे हैं, खाना बनाना, कोई दूसरा काम करे, समय तो एक ही होगा। मान लेते हैं कि कोई निश्चित पॉइंट ऑफ व्यू में कोई व्यक्ति खाना बनाने का काम कर रहा है, ठीक उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति बर्तन धुलने का काम कर रहा है। तो मैंने क्या बताया कि दो लंबे काम एक साथ हो रहे हो, कोई लंबे कार्य हो रहे हो और एक ही समय में दो कार्य हो रहे हो, तो उसको बताने के लिए व्हाइल का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, या मैंने क्या बताया कि अगर एक लंबा कार्य हो रहा है, अचानक उसी के बीच में दूसरा कार्य हो जाए, तो उसको बताने के लिए भी व्हाइल का प्रयोग करते हैं। मेरी बात एक बात ध्यान दीजिएगा, अक्सर व्हाइल के बाद आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। मैंने एग्जांपल इसलिए लिखा है ताकि समय बच सके, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। देखिए लिखा है व्हाइल आई वाज कुकिंग, जब मैं खाना बना रही थी, माय सिस्टर वाज डूइंग द डिशेस, मेरी सिस्टर बर्तन धुल रही थी। ध्यान दीजिएगा, समय तो कोई एक निश्चित ही होगा, मान लेते 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, समय तो कोई एक होगा। तो उसी एक निश्चित समय पर किसी व्यक्ति का खाना बनाना और किसी व्यक्ति का बर्तन धुलना, अब दोनों ही एक लंबे कार्य हैं, तो इसको बताने के लिए देखिए समझते हैं। मैंने क्या बताया, दूसरा प्रयोग मैंने बताया कि अगर कोई काम हो रहा है, उसी के बीच में अचानक कोई घटना घट जाती है, तो उसको बताने के लिए भी हम लोग व्हाइल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये खेल रहा है, देखिए लिखा ना, ही फेल डाउन, वह गिर गया, व्हाइल ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। अब फुटबॉल तो बैकग्राउंड में चीज चल रही है, फुटबॉल काफी समय से खेल रहा होगा। अगर फुटबॉल वो काफी समय से खेल रहा है, खेलते 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 अचानक वो गिर गया, ये काम तो झटके से हुआ ना। तो एक लंबा कार्य हो रहा है और उसी लंबे कार्य के दौरान एक उसी में से अचानक होने वाली कोई एक्टिविटी हो जाए, तो उसको भी बताने के लिए व्हाइल का प्रयोग करते हैं। और मैंने एक बात बताई कि व्हाइल के बाद अक्सर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो बोलेंगे सर अक्सर, मैंने बोला हमेशा नहीं, अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका खेलना और अचानक उसका गिर जाना, ये एक दूसरी एक्टिविटी है। तीसरा देखते हैं, आई बर्न माई फिंगर, मेरा हाथ जल गया, या मैंने, हाँ, व्हाइल आई वाज कुकिंग फूड, जब मैं खाना बना रही थी तो मेरा हाथ जल गया, या खाना बनाने के दौरान मेरा हाथ जल गया। तो मैंने क्या बताया, व्हाइल का मतलब होता है दौरान या के दरमियान, खाना बनाने के दरमियान मेरा हाथ जल गया। अब देखिए, एक खाना बनाना, वो पहले से उस काम में शामिल थी, खाना बनाने की क्रिया चल रही थी, एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन उसमें से एक घटना अचानक हो गई, उसका हाथ जल गया। तो हाथ का जल जाना एक बीच में होने वाली क्रिया है, एक्टिविटी हो गई, जिसकी पहले से प्री प्लानिंग नहीं थी। अरे भाई, हाथ जलना, गिर जाना, चोट लग जाना, ये बीच में कहां से इसकी प्लानिंग होती है? नो नो, इसकी बीच में प्लानिंग नहीं हुई, ये तो अचानक हो गई घटना ना। तो वही मैं बता रहा हूं कि देखिए इसमें मैंने बताया कि फुटबॉल खेलने के दौरान वो गिर गया, या खाना बनाने के दौरान वो उसने अपना हाथ जला लिया। तो आप देख रहे हैं ये दोनों जो घटनाएं घटी हैं, ये बीच में होने वाली घटनाएं घटी हैं। अगला मैं आपको बता रहा हूं, अगला सेंटेंस लिखा है व्हाइल ही वाज स्टडिंग, जब वो पढ़ रहा था, रमेश वाज स्लीपिंग। अब देखिए
जो जो घटनाएं इसमें हो रही हैं वही घटनाएं देखिए इसमें हो रही हैं। एग्जाम्पल 4 लिखने का रीजन था कि ज्यादा मैं आपको समझा सकूं। क्या लिखा है कि वाइल ही वाज स्टडिंग, जब वो पढ़ रहा था, रमेश वाज स्लीपिंग, समय तो एक ही है, एक व्यक्ति पढ़ रहा है और दूसरा व्यक्ति सो रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से इसका काम हो रहा है। तो वाइल का प्रयोग मैंने क्या बताया कि इसका प्रयोग, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, तो अभी के लिए आप जान जाइएगा, मैं इसको मिटा के बता देता हूं कि वाइल का जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में अक्सर किया जाता है। मैंने क्या बताया, अच्छा कॉन्टिन्यूअस के एक नाम और है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे बोलते हैं। जो चीजें लगातार प्रोग्रेस में, उन्नति में है, लगातार हो रही हैं, तो उसको बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है, अक्सर। हाँ, तो आपने इसका पहला प्रयोग देखा। अब इसके बाद मैं आपको व्हेन का प्रयोग बताने चल रहा हूं। अब देखिए आपके सामने मैंने व्हेन लिखा हुआ है। व्हेन का मतलब देखिए, व्हेन का तो कई जगह यूज किया जाता है, मैं वैसे ही आपको बता देता हूं। देखिए अगर एक घटना के खत्म होते ही दूसरी घटना चालू हो जाए तो वहां पर व्हेन का प्रयोग करते हैं। कोई लंबा एक्शन चल रहा है, जैसे मैंने व्हाइल में बताया, तो व्हाइल में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन खास तौर पर इसका प्रयोग व्हेन में होता है कि मतलब एक घटना चल रही है, अचानक बीच में कोई घटना घट जाए, तब व्हेन का प्रयोग ज्यादा प्रीफर किया जाता है। उम्र की बात जब की जाती है तब व्हेन का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले इसको समझ लेते हैं फिर मैं समझाता हूं। जैसे मैं कहूं सीक्वेंशियल एक्शन का मतलब होता है एक घटना घटी नहीं कि दूसरी घटना चालू हो गई। जैसे मैं कहूं व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे आप जा रहे थे घर से पढ़ के आप निकले, फिर आप पढ़कर आप घर पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खोला आपने, जब आपने दरवाजा खोला आपने सांप देख लिया। हाँ, तो यहां पर बोल रहा है, या इस टाइप का एग्जांपल देखो, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला। देखिए पहली घटना घट गई, ये पहला एक्शन है, लेकिन दरवाजा खोलते उसने दूसरा चीज देख लिया, आई सा स्नेक, जब मैंने दरवाजा खोला मैंने सांप देखा। तो देख रहे हैं ये पहला एक्शन और ये क्या है, दूसरा एक्शन। अब पहले और दूसरे में क्या है कि पहली घटना घटी तभी दूसरी घटना घट रही है। अगला क्या बोल रहा है, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश किए, हाँ, स्टूडेंट स्टूड अप, द स्टूडेंट्स, सॉरी, हाँ, स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। तो एक मिनट बताएं, टीचर का क्लासरूम में प्रवेश करना एक घटना, इस घटना के बाद तुरंत जैसे एक घटना घटी दूसरी घटना क्या हुई, बच्चों का क्लासरूम में खड़े हो जाना। तो ये क्या हुआ, इसी को कहते हैं सीक्वेंशियल एक्शन। देखिए सीक्वेंशियल एक्शन का मतलब होता है कि जिसमें एक घटना के बाद दूसरी घटना प्रारंभ हो जाए। तीसरा आपने देखा, जैसे मान लेते किसी घर में कोई अनहोनी हो गई, अब वो लड़की के सामने किसी ने न्यूज जाकर बता दिया कि आपके घर में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। व्हेन शी हर्ड द न्यूज शी स्टार्टेड क्राइंग, जब उसने समाचार सुना वो फुट फुट कर रोने लगी। तो ये इसका क्या था, सीक्वेंशियल एक्शन। सीक्वेंशियल एक्शन का मतलब होता है कि घटनाएं एक के बाद जो एक घटती हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर दोबारा बताता हूं। देखिए आपके सामने मैंने व्हेन का दूसरा यूज लिखा हुआ है। इस व्हेन के दूसरे यूज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालांकि मैंने व्हाइल में भी इसको बताया आपको कि बीच में अचानक कोई घटना घटती तो व्हाइल का प्रयोग करते हैं, लेकिन व्हाइल से थोड़ा सा ज्यादा प्रीफर, व्हेन का प्रयोग ज्यादा प्रीफर किया जाता है। उसमें भी किया जा सकता है, इसमें भी किया जा सकता है, लेकिन व्हेन इज प्रिफरेबल। आप ऐसे समझिए, मैंने क्या बताया कि जैसे उसमें मैंने बताया था कि बीच में कोई घटना चल रही है, अचानक कोई बीच में घटना आके घट जाए, कोई पहले से कोई काम चल रहा था, अचानक आके कोई इसमें बीच में कोई आ जाए या कोई और दूसरी घटना घट जाए, तो उसको बताने के लिए हम लोग व्हेन का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, मैंने लिखा है कि इंटरप्शन, उसमें मैंने लिखा हुआ है। जैसे कल्पना कर लेते हैं कि आई वाज टेकिंग, व्हेन आई वाज टेकिंग अ टी, लिखा है देखिए, आई वाज टेकिंग अ टी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, मैं चाय पी रहा था, जब मैं चाय पी रहा था, या मैं चाय पी रहा था जब बत्ती चली गई, या जिस समय मैं चाय पी रहा था उस समय बत्ती कट गई या लाइट बुझ गई। तो देखिए उसको बताने के लिए चाय, अब देखिए ये चाय का पीना, ये तो बेचारा चल ही रहा है, लगातार चाय पी रहा है, लेकिन बीच में क्या हुआ, अचानक घटना घटी कि नहीं घटी, लाइट का कट जाना, लाइट का चले जाना, ये बीच में घटना घटी। तो यही है क्या, आपका इंटरप्शन है। यही क्या है, आपका इंटरप्शन। अगला देखिए, शी वाज स्टडीइंग व्हेन हर फ्रेंड केम, देखिए वो पढ़ रही है, उसका पढ़ना, ये बैकग्राउंड में काफी समय से घटना चल रही थी, लेकिन अचानक उसकी मित्र का आ जाना,
तो ये क्या हुआ, ये जो घटना घटी है ये अचानक हुई है, इंटरप्शन हुआ है, अर्थात उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर अब देखिए इसको बताने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। फिर बोल रहा हूं, वी वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। अब देखिए फुटबॉल तो कब से चल रहा था, फुटबॉल खेलना तो कब से चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि बारिश होने लगी। तो अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं, अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसको बताने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो आपके दिमाग में और हो रहा होगा सर व्हेन का प्रयोग और कहीं होता है? हाँ, बहुत जगह होता है। इसके बाद मैं इसको बताता हूं कि व्हेन का प्रयोग जो होता है, ये जो होता है उम्र की बात को बताने के लिए, उम्र के पड़ाव को बताने के लिए खास तौर पे व्हेन का ही प्रयोग करना चाहिए। तो वहां व्हाइल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उसके बाद मैं उसको आप बताता हूं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बता सकूं। देखिए व्हेन का जो अगला प्रयोग मैं बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। व्हाइल का जो प्रयोग होता है ना, उम्र के स्टेज, एज और उम्र के पड़ाव को बताने के लिए कभी नहीं किया जाता। उम्र और उम्र के पड़ाव को बताने के लिए व्हाइल का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। लेकिन व्हेन का जो प्रयोग होता है, एज और जो एज आपके से संबंधित जो चीजें होती हैं उसको बताने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। और भविष्य को कोई स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, भविष्य की कोई कंडीशन हो, तो उसको बताने के लिए भी व्हेन का ही प्रयोग करना चाहिए। मैंने पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको मैं समझा देता हूं, जरा आप समझ जाएंगे। देखिए ध्यान से। व्हेन आई वाज 16, जब मैं 16 साल का था, आई बॉट ए कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर खरीदा। तो कह रहा है, अब देखिए यहां पर देखिए क्या कर, देखिए एज एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ, उम्र और उम्र के पड़ाव को बताने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। जब मैं 16 साल का था तो मैंने कंप्यूटर खरीदा। अब एक बात बताइए, क्या दिखा रहा है? 16 साल की अवस्था को दिखा रहा है कि 16 साल की अवस्था में किसी ने कंप्यूटर खरीदा। अगला बोल रहा है, व्हेन माय फादर वाज ए स्टूडेंट, जब मेरे पापा स्टूडेंट थे, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल बेयरफुट, वह नंगे पैर स्कूल जाया करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर पापा की अवस्था, पापा के स्टेज के बारे में बताया जा रहा है कि पापा क्या थे। पापा की उम्र, जब पापा स्टूडेंट थे तो पापा नंगे पैर स्कूल जाया करते थे। तो यहाँ पर पापा का स्टूडेंट होना, पापा का स्टूडेंट होना यही उम्र का पड़ाव है कि पापा, आज पापा की उम्र 60-70 साल है, लेकिन पापा कभी तो स्टूडेंट रहे होंगे। अगला, तो ये दो एग्जाम्पल। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखना मेरी मजबूरी है कि लिख करके, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं कि फ्यूचर टाइम एंड कंडीशन को बताने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। बोलेंगे जैसे कहते हैं ना यार कि जब यार तुम स्कूल पहुंचना तो मेरे से कॉल कर लेना, तो जब तुम हॉस्पिटल पहुंचना तो मुझसे बात कर लेना। तो इस तरीके का जब वाक्य होता है तो उसको बताने के लिए भी व्हाइल का प्रयोग नहीं, व्हेन का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें लिखा है, कॉल मी व्हेन यू रीच द हॉस्पिटल। यार कोई किसी को हॉस्पिटल के बारे में जानकारी नहीं है, बोल रहा है यार जब हॉस्पिटल पहुंचना ना तो मुझसे बात कर लेना। तो ये क्या, घटना तो घटी नहीं, बोल रहा है कि जब तुम अस्पताल पहुंचना तब मुझसे तुम बात कर लेना। इसका मतलब अभी ये घटना भविष्य में होगी, घटित होगी। अगला बोल रहा है, राधा विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन यू मीट नेक्स्ट डे। अरे सुनो, घबराओ मत यार, दोनों के बीच में तू मैं हुई है। बोल रहा है कि सुनो, राधा पहुंचेगी, राधा तुम्हें सब कुछ बता देगी जब तुम उससे अगले दिन मुलाकात करोगे। तो यहां पर अगले दिन मुलाकात करोगे, ये क्या दिखा रहा है? ये फ्यूचर टाइम है। तो फ्यूचर टाइम और स्टेजेस ऑफ लाइफ को खास तौर पे बताने के लिए कभी भी आप व्हाइल का प्रयोग मत करना, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए जो अगला मैंने लिखा है आपके सामने, व्हेन का प्रयोग, सॉरी एज का प्रयोग अब मैं बता रहा हूं। अभी तक मैंने व्हाइल का बताया, व्हेन का बताया, अभी रुकिएगा, इसके बाद मैं कुछ और भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं व्हेन का प्रयोग आपको बता देता हूं। देखिए व्हेन का जो प्रयोग होता है ना, वैसे कई जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला तो मैं बता रहा हूं कि दो अगर स्थितियां हैं और एक ही समय में घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, तो उसको बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो कोई चीज हो, दो कोई भी एक्शन हो और एक ही समय में घटनाएं घट रही हैं, तो उसको बताने के लिए हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। कोई दो स्थितियां एक साथ बदल रही हैं, एक साथ बढ़े और एक साथ घटे, तो उसको भी बताने के लिए एज का प्रयोग करते हैं। रीजन और कारण को बताने के लिए भी एज का ही प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके हम समझते हैं। मैंने पहला क्या बताया कि दो स्थितियां, दो कोई चीजें एक साथ घटित हो रही हैं, तो उसको बताने के लिए एज का प्रयोग करते हैं। देखिए, एज ही स्टेप्ड आउटसाइड, एज ही स्टेप्ड आउटसाइड इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही वह घर के बाहर निकला वैसे ही बारिश होने लगी। अब देखिए उसका घर के बाहर निकलना और बारिश का एक साथ होना, तो बाहर निकलना और बारिश का होना एक साथ घटनाएं घट रही हैं। तो एक साथ घटना घटने के लिए मैंने क्या बताया,
एज का प्रयोग करते हैं। दूसरा मैंने लिखा पैरेलल एक्सचेंजेस, कोई चीज, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़े, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज घटे, उसी को कहते हैं पैरेलल चेंजेस। हाँ, एक समानांतर कोई बदलाव अगर आपको दिखाई देता है तो उसको पैरेलल चेंजेस या डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे वह बुद्धिमान होती चली गई। जैसे जैसे क्या बोलते हैं कि वह उसकी उम्र कम होती गई, कम नहीं, सेंटेंस सही नहीं है, जैसे जैसे उसकी उम्र होती गई वैसे वैसे वो पागल होता गया, या जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। तो एक साथ घटनाएं क्या कर रही है, बढ़ रही हैं, और एक साथ क्या घटनाएं घट रही हैं, तो उसको भी बताने के लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पैरेलल चेंजेस एज सी ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे उसकी उम्र क्या होती बढ़ती चली गई, सी बिकेम वाइजर, वह बुद्धिमान होती चली गई। अर्थात कहते हैं कि उम्र के साथ जैसे 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 उम्र इंसान की बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धिमान होता चला जाता है, अर्थात उसकी एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाते हैं, उसका अनुभव बढ़ता चला जाता है, बहुत लोगों को अपनी चीजें बता सकता है। अगला बोल रहा है रीजन और कारण को बताने की बात कर रहा है। चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए हमने एग्जाम मैंने कैंसिल कर दिया। हाँ देखो लिखा ना, एज इट वॉज रनिंग, चूंकि बारिश हो रही थी, हैवली का मतलब होता है तेजी से, आई कैंसल द एग्जाम, मैंने एग्जाम को कैंसिल कर दिया। या इसका प्रयोग होता है कि जैसे किसी के रूप में अगर कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेशन के रूप में काम कर रहे हैं, तो उसको भी बताने के लिए हम लोग एज का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आई वर्क एज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर के रूप में काम करता हूं, तो ये रहा आपका एज का प्रयोग। लेकिन इसको आपको भूलना नहीं है कि एज का प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है। मैंने पहला क्या बताया कि दो घटनाएं एक साथ घट रही हैं, उसको एज का प्रयोग बताने के लिए एज का करते हैं। और एक घटना के बढ़ने पर दूसरी घटना, या एक घटना के घटने पर दूसरी घटना, दोनों घटनाएं एक साथ या दोनों स्थितियों में एक साथ बदलाव हो, तो उसको भी बताने के लिए एज का प्रयोग करते हैं। और तीसरा मैंने बताया रीजन और कॉज को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज का ही प्रयोग करते हैं। और चौथा मैंने बताया कि किसी प्रोफेशन के रूप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको भी बताने के लिए हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद में कुछ चीजें और बताता हूं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए आपके सामने जो अगला मैंने लिखा है, रिड्यूस्ड क्लासेस क्लॉजेस। क्लॉजेस का मतलब होता है कि देखिए जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, या कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, या कम से कम जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे क्लॉज कहा जाता है। तो क्या बोल रहा है कि क्लॉज को छोटा करने के लिए, किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और आपका वर्ब आया है उसको छोटा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात किसका, व्हेन और व्हाइल का प्रयोग करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा है मैं आपको समझा देता हूं। डोंट फॉरगेट टू सिग्नल, सिग्नल देना मत भूलो। व्हेन यू आर टर्निंग राइट, जब तुम राइट मुड़ रहे हो तो सिग्नल देना मत भूलो, अर्थात पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो आपको सिग्नल तो देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, व्हेन के बाद मैंने क्या लिखा है, व्हेन यू आर, व्हेन के बाद क्या लिखा है, एक सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है, आपका एक वर्ब है। अब इसी सेंटेंस को आप अगर छोटा करना चाहते हैं तो आप छोटा कर सकते हैं। तो क्या लिखा है मैंने, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कोई सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब आया है, उसको अगर आप चाहे हटाना चाहे तो उसे हटा सकते हैं। देखिए कैसे, डोंट फॉरगेट टू सिग्नल, अब देखिए व्हेन टर्निंग राइट। अब यहां पर देखिए, यहां पर व्हेन के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब था, इसको मैंने हटा दिया। अब इसी चीज को मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब हटा करके डायरेक्ट मैंने जो लिखा व्हेन यू आर टर्निंग राइट, व्हेन टर्निंग राइट आप लिख सकते हैं। अर्थात इसमें जो इसका सब्जेक्ट और इसका वर्ब अगर हम काट दें और काट करके डायरेक्ट क्या कर दें, केवल वर्ब लिख दें, तो सेंटेंस इस तरीके से छोटा हो गया। बोल रहा है, देखिए दूसरा सेंटेंस बोल रहा है, क्लाइम व्हेन यू आर रेडी, जब तुम तैयार हो तो कूद जाओ, चढ़ जाओ। जब तुम तैयार हो तो क्या करो, चढ़ जाओ। अब इसी सेंटेंस में जरा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है मैंने, व्हेन के बाद एक आपका क्या है, सब्जेक्ट है, एक आपका वर्ब है। लेकिन इस सब्जेक्ट और वर्ब को अगर मुझे छोटा करना है, मैं चाहता हूं कि इसे मैं छोटा कर दूं, तो देखिए क्या होगा, इस सब्जेक्ट और वर्ब को अगर मैं काट दूं तो सेंटेंस तब भी सही हो जाएगा। देखिए लिखा है क्लाइम व्हेन रेडी, ये सेंटेंस भी पूरी तरह सही है, बस फर्क इतना है कि ये सेंटेंस बड़ा है और इस सेंटेंस को मैंने छोटा कर दिया, अर्थात उसके सब्जेक्ट वर्ब को पूरी तरह क्या कर दिया, हटा दिया। इस तरीके से सेंटेंस क्या हो गया, छोटा हो गया। जो कि इसका अगला यूज था, किसी सेंटेंस किसी क्लॉज को छोटा करने के लिए भी व्हेन और व्हाइल का प्रयोग किया जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्यारे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये चीज़ें उन तमाम विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है कि जो एडवांस टॉपिक जो आने वाले तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत गलत करके आते हैं, तो मुझे लगा कि चीज़ें बता दूं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो की क्वालिटी अगर आपको कम दिखाई देती है तो प्लीज़ अपनी क्वालिटी आप बढ़ा दीजिएगा, 360 पे करके आप देख लीजिएगा। और फिर भी मैंने पूरी कोशिश की अपनी क्षमता, अपने विवेक और बुद्धि के हिसाब से, और चीज़ों को बहुत सरल बनाने का प्रयास किया। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, धीरे धीरे अगर कोई चीज आप लगातार काम करते रहेंगे, देख लीजिएगा एक दिन सफलता आपको मिलेगा और आप वहां पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज आप पेशेंस जरूर रखिएगा। स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ी बात पेशेंस होना चाहिए और परजिवरेंस होना चाहिए। परजिवरेंस का मतलब लंबे समय तक चलने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो आप बहुत अच्छा कुछ कर जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।